जब शैतान काम कर रहा होता है तो आपको परमेश्वर के हाथ की जरूरत होती है। तब कोई नहीं बचा सकता। मैं गवाह हूं, मैं भी शैतान के हाथों में था किसी टाइम। तब कोई सेव नहीं कर सकता। और जब शैतान होता है तो निशानी होती है, घात होना, नष्ट होना, चुराए जाना। बरकत चुरा ली गई। पहले अच्छा था बिजनेस, बिजनेस डाउन हो गया। लोग क्या करते हैं, लोग पहले परमेश्वर में सही रीति से चलते नहीं। जब सही रीति से चलते नहीं, एक समय आता है शैतान का, जो शैतान का अपॉइंटेड टाइम होता है, जो परमेश्वर ने भी अलाउ किया होता है। पहले पवित्रताई में चलना नहीं। जब समय आया, कोविड के टाइम बड़ी बड़ी चर्चेस पे भी इफेक्ट हुआ, क्योंकि अगर सही रीति से चला जाए तो कोविड हमारे बढ़ने के लिए, ब्लेस होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए था। शैतान अगर चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए तैयार है, तो दूसरी जगह जीसस आपको बचाने के लिए, ब्लेस करने के लिए और जीवन देने के लिए तैयार है। अब आपने चुनना है किसके पास जाना है। आमीन। तो इसके जीवन में हमने देख लिया। मैं तो लोगों के दिमाग के हिसाब से सोचता हूं कि अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर था एक समय और मुझे कोई ऐसे गवाही देता कि दुष्ट आत्मा होती, तो मैं बोलता नहीं नहीं ये पाखंड है। तो ठीक है, पाखंड समझ लेते हैं। अच्छा, पहला एक्सीडेंट हुआ, क्या ये पाखंड है? चलो इत्तेफाक हो। फिर फिट पड़े उस बंदे को जिसको लाइफ में फिट नहीं पड़े, बेबी मर गया, इत्तेफाक है। चलो हो सकता है दूसरा इत्तेफाक हो जाए। फिर दूसरी बार प्रेगनेंसी, सपना आता है वही दुष्ट आत्मा का, बेबी की गर्दन मरोड़ती, बेबी मर जाता है। जब सुबह उठती तो ब्लीडिंग शुरू, बेबी फिर मर गया, क्या फिर इत्तेफाक है? चलो समझ रहे, चलो फिर इत्तेफाक। तीसरी बार फिर प्रेगनेंसी होती है, कुछ नहीं होता और बेबी 1.5 किलो का ही डिलीवर हो जाता है, क्या यह भी इत्तेफाक लगता है? लंग्स नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, जॉइंटिस हो चुका है, डॉक्टर टेंशन में आ चुका है। और जब प्रेयर हुई, अगले दिन सांस आती, आंखें येलो से वाइट हो जाती हैं, क्योंकि आपको हाथ चाहिए जीसस क्राइस्ट का, उस चोरी को रोकने के लिए जो शैतान आपकी लाइफ में कर रहा है। आमीन। इसलिए आप चर्च में बैठे हैं, इसलिए आप चर्च में आए हैं, क्योंकि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया। वो आपके बच्चों को पकड़ता है, उनकी जवानी में जिस टाइम उन्होंने अपने कैरियर पर कंसंट्रेशन करना है, परमेश्वर में लाइफ बनानी है, उस टाइम वो सोचता है कि उनके जीवन को पकड़ के उनको व्यभिचार में, उनको चोरी में, उनको पार्टीज में, उनको नशे में लेके जाके उनकी लाइफ को फिनिश कर दे, ताकि फ्रूट ना आ सके, वो बन ना सके। चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए वो आता है। लेकिन अगर एक माँ और बाप अगर परमेश्वर में पक्के और पूरे हैं, जब वो प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर के हाथ को मांगेंगे, मैं घोषणा करता हूं वो चोरी आज से फिनिश, वो घात होना फिनिश, वो चुराना खत्म। आमीन। ऊंचा ये आशीष आपकी है। वो नष्ट नहीं होंगे, वो बचाए जाएंगे। आमीन। क्योंकि जीसस क्राइस्ट आपको बचाने के लिए आए। उसने ये नहीं पूछा तुम कौन से धर्म के हो, तुम कौन सी जात के हो। यीशु मसीह ने कहा शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आता है, और मैं आया तुम्हें जीवन देने के लिए और बहुतायत का जीवन देने के लिए। तुम खुद तो बचोगे ही, लेकिन दूसरों को भी बचाओगे। खुद तो आशीष पाओगे ही, दूसरों को भी आशीषित करोगे। खुद तो खाओगे भी, दूसरों को भी खिलाओगे। आमीन। ऊंचा तो बरकत आपकी है। तारीफ करो इस टेस्टिमनी के लिए जोर से। अय्यूब की पुस्तक 1 उसकी 1 से 12। अय्यूब, ऊज देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अपने पड़ोसी को बोलो, इस धरती के ऊपर इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। बोलो फिर से अपने पड़ोसी को, कुछ नहीं होता इत्तेफाक से। आमीन। याकूब की पत्नी जब जल्दी मर गई, तो जो उनको जानते नहीं होंगे वो क्या बोलते होंगे, ओ यहोवा को मानने वाली याकूब की पत्नी जल्दी मर गई।
लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम था कि जब याकूब की पत्नी ने अपने पिता के देवता चुरा लिए और जब पिता ढूंढता हुआ आया और याकूब को कहा कि मेरे देवता चुरा के लेके आई है तेरी पत्नी, तो उसको मालूम नहीं था कि कोई चोरी हुई है। तो उसके मुंह से क्या निकला था? क्या निकला था? पूछो अपने पड़ोसी से, क्या निकला था? हां, उसने कहा था जिसके पास तेरे गृह देवता मिलेंगे वो जीवित नहीं बचेगा। एक कर्स रिलीज हुआ याकूब के मुंह से और वो कर्स उसको लगा और वो जवानी में मर गई। जब बच्चा जन्मने वाली थी तो बच्चे को जन्म देते थे, बाइबल कहती वो दुहर गई, पेन ज्यादा हुई और बच्चा जन्मते जन्मते वो मर गई। और बच्चे को नाम क्या दे रही थी? वो क्या दे रही थी? क्या नाम दे रही थी? हां, बेनोनी? नो, बिन्यामीन नाम नहीं दिया उसने। उसने कहा इसका नाम बेनोनी यानी दुखों का, सौरों का बेटा हो, दुखों का पुत्र होगा, क्योंकि मैं इसको जन्म देते देते मर गई हूं। याकूब की एंट्री हुई। उसने कहा क्या नाम रखा? कहते इसका नाम है दुखों का बेटा। उसने कहा नहीं, इसका नाम होगा बेंजामिन, बिन्यामीन। दुखों का बेटा नहीं, सुखों का बेटा, दाहिने हाथ का बेटा। उसने नाम चेंज किया। पता है क्यों? अगर शैतान, आपको मालूम है कि वो चुराने, घात करने और नष्ट करने के लिए तैयार है, आपको उसका टारगेट मालूम हो गया कि शैतान का टारगेट है मेरी लाइफ में घात करना, नष्ट करना और चुराना। हर अच्छी चीज को वो चुराना चाहता है, घात करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है। और उसके पास चुराने का कोई भी तरीका नहीं है जब तक वो आपको बाइबल के खिलाफ ना चलाए। जब तक आप बाइबल के बीच से चलेंगे, शैतान ना तो चुरा सकता है, ना घात कर सकता है, ना नष्ट कर सकता है। और शैतान को मालूम है अगर मुझे घात करना है, मुझे नष्ट करना है, मुझे चुराना है, तो मुझे इस औरत को, इस ब्रदर को इस वचन से बाहर लेके जाना पड़ेगा जहां मैं इसकी लाइफ में चुरा सकूं, घात कर सकूं और नष्ट कर सकूं। मूसा नाम किसने दिया था? फिरौन की बेटी ने, हां या ना? मूसे का नाम का मतलब था जल से निकाला हुआ। और अगर आप ध्यान से मूसा की लाइफ को स्टडी करेंगे तो मूसा की परीक्षा, जिसके कारण वो कनान देश में एंटर नहीं कर सका और प्रभु उससे नाराज हो गए, तो वो भी जल के पास था जहां परमेश्वर ने कहा था होंठों को खोल और बोल कि जल निकले इन पहाड़ों से। लेकिन उसने पिछली तरह की बार सोटी मारी, जल से निकला हुआ जल में ही फंस गया, क्योंकि उसके नाम में ये सारी प्रॉब्लम थी। अय्यूब, इब्रानी भाषा का 347वां शब्द। अय्यूब का मतलब है हेटेड, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाएगी। अय्यूब का नाम यह नहीं मालूम उसके माता पिता ने कब रखा, लेकिन बाइबल यह बात बयान करती है कि अय्यूब एक धर्मी, उस वचन को पढ़ेंगे, खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला बंदा था। तो वो कौन था? खरा। खरा का मतलब होता है कंप्लीटली परफेक्ट, जिसे परफेक्ट आदमी बोलते हैं, जो गलती नहीं करता। खरा, परफेक्ट, कंप्लीट परफेक्ट आदमी। जीसस क्राइस्ट जैसे थे, पौलुस पतरस जैसे चलते थे अच्छी तरह से। जीसस तो सबसे ऊपर थे, लेकिन चेले भी बहुत अच्छी तरह चले। खरा, सीधा, परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। अय्यूब के जीवन में बरकत थी और बाइबल कहती है पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा हो गया। उसके इतने हजार भेड़ बकरियां, सुनेंगे आगे क्या, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां, दास दासियां, इतनी संपत्ति की पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था। परमेश्वर के सामने खरा था,
भय मानने वाला था, डर मानने वाला था। उसकी वजह से उसकी लाइफ पे बरकत भी थी। बरकत क्या थी? प्रॉपर्टी इतनी बढ़ गई, गधे, गधियां, बैल, खेत, संपत्ति, नौकर चाकर, सब कुछ, बड़ा आदमी बन गया। पूर्वी देशों में सबसे बड़ा था। रीजन ये था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला और खराई पे चलने वाला, बुराई से दूर रहने वाला इंसान था। लेकिन उसके नाम में एक गड़बड़ थी। उसके नाम का मतलब था हेटेड, ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। अगर आप रोज एक पुल से होके गुजरते हैं, हाँ, आप रोज आंखें खोल के अच्छी तरह से पुल गुजरते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, अभी अभी आप 100 लड़कियों की शादी करवा के आए, आप बड़ा दान पुण्य करके आए, 6 घंटे प्रेयर करके आए, एक दिन आप पुल पे आपने आंखें बंद कर ली, क्या चलेगा काम? चाहे आप अच्छे हैं, लेकिन उन आंखों को बंद करने का खमियाजा उस दिन आपको भुगतना पड़ेगा। अय्यूब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अय्यूब को यह बात मालूम थी कि नाम का एक बड़ा महत्व होता है। आपका नाम आपकी डेस्टिनी को दर्शाता है। आपका नाम के साथ आपकी बरकत जुड़ी हुई है। बहुत से लोग जब मसीह में आते हैं उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, इसलिए नहीं कि उनका धर्म चेंज करना चाहते हो। अगर आपका नाम मसीह में आने से पहले आशीष है तो आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम अभिषेक है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। आपका नेम आशा है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। नम्रता है, आपका नाम चेंज करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपका नाम कुछ ऐसा है जो परमेश्वर और बाइबल से मेल नहीं खाता, तो आपको अपना नाम बदलना होगा, क्योंकि आपके नाम के साथ बरकतें और कर्ज दोनों जुड़े हुए हैं। अब अय्यूब की लाइफ में वो सब कुछ था जो जिसके कारण परमेश्वर का भय वो मानता था, खरा था, उसके कारण बरकत भी उसकी लाइफ पे थी। लेकिन उसके नाम का मतलब था हेटेड, एक ऐसा व्यक्ति जिससे नफरत की जाए। और वो नफरत उसने काटी अपने दोस्तों से, अपने समाज से, जब उसकी लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। अय्यूब ने एक वचन में लिखा है, मैं जिन चीजों से डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिनसे मैं भय खाता था वो मेरा हिस्सा बन गए। अपने हाथों को उठा के बोलो, मैं आंखें खोलकर चलूंगा। ऊंची आवाज में मांगो, फिर से मांगो, 7 बार बोलो। बोलो बोलो बोलो, सब साजी बोलो, सब क्वायर बोलो। आमीन। अब अय्यूब की लाइफ में वो हुआ जिससे वो डर खाता था। एक आदमी था बड़ा धर्मी, और वो एक हॉस्पिटल में काम करता था। और उसका काम था जितने किडनी वाले पेशेंट होते थे जो डायलिसिस करवाने के लिए आते थे, उनको असिस्ट करना, उनका डायलिसिस, उनको मशीन पे लेके जाना, प्रॉपरली डॉक्टर के साथ उनका डायलिसिस करवाने में उनकी हेल्प करनी। तो वो मन में सोचता कि यार मेरे को जिंदगी में कुछ भी हो जाए लेकिन कभी किडनी मेरी फेल ना हो। वो पेशेंट्स को देखता होगा, पेशेंट दिक्कत में होते हैं, कितना उनको दर्द होता है, कितना डिस्कंफर्ट, कितना टाइम उनका वेस्ट होता है। तो वो मन में बोलता था कि मुझे कुछ भी हो जाए लाइफ में लेकिन किडनी का रोग प्रभु मुझे कभी ना दे, किडनी मुझे नहीं, किडनी रोग ना हो कभी भी। डरता था मन में। कुछ साल बाद उसकी तबीयत खराब हुई, जब चेक करवाने के लिए गया तो उसको किडनी दोनों फेल हो गई। क्रिश्चियन, आप जिस चीज से डरते हैं उस पे आज इतनी बड़ी जूती मारो कि डर सारा खत्म हो जाए। जिस चीज से आप डरे शैतान को मालूम है। कुत्ते के अंदर एक नस होती है जिससे वो डर का हार्मोन सूंघ लेता है। जब एक आदमी डरता है तो कुत्ते को मालूम होता है ये बंदा डर रहा है, और डरने वाले लोगों के ऊपर उसका रिएक्शन भी अलग होता है। शैतान को मालूम है आपका डर क्या है। मैं ये गलतियां बता रहा हूं
कुछ भी अयूब की लाइफ में ऐसे नहीं हुआ आसमान में या इत्तेफाक से। उसके कुछ गलतियां, उसके कुछ अनजाने में किए हुए कार्य जो उसको भुगतने पड़े। बरकत थी क्योंकि वो खरा और भय मानने वाला था, लेकिन हेटेड भी हुआ, नफरत भी हुई लोगों को उससे, क्योंकि उसका नाम उस नफरत को अपनी तरफ खींच रहा था। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? खुदा ने अब्राहम को बरकत दी कि नहीं दी? उसको बढ़ाया, उस पर वायदा किया, उसको बोला तू आशीष का मूल होगा, तू पिता होगा। लेकिन जब उसके शरीर से एक बच्चा जन्मा, जबकि प्रतिज्ञा से जन्मना चाहिए था, लेकिन इस्माइल जन्मा। आज इसहाक को, आज भी क्रिश्चियंस को सताने वाला वो बच्चा इस्माइल ही है। इस्माइल का वंश ही है आज जो सबसे ज्यादा दुनिया में क्रिश्चियंस की परसिक्यूशन हो रही है, वो सारे इस्माइल के वंश हैं आज भी। अगर आप धर्मी हैं और आप शरीर के अनुसार चले तो आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा। आपने 99 काम अच्छे किए तो आपको उनका असर भी होगा, और जो एक काम आपने फंसा दिया कहीं, उसका आपको बेअसर भी होगा। मतलब उल्टा लगा लो, उल्टा असर होगा। हालेलुया। आइए, अगर अब्राहम सारी चीजों में ठीक था, लेकिन एक चीज जब उससे कि हां ठीक है, शायद यही हो कि इससे परमेश्वर मुझे वंश देना चाहता है, और हाजिरा से बेटा जन्मा जो परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, उसका नाम इस्माइल रखा गया। इस्माइल को बाद में उसे निकालना पड़ा। उस इस्माइल से जो वंश जन्मा वो आज तक इसहाक के वंश को, यहूदियों को सताता है आज तक। इसलिए परमेश्वर ने कहा, अगर आत्मा से अपने शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। अगर आत्मा से उस व्यभिचार की इच्छा को मार दोगे, चोरी की इच्छा को मार दोगे, उस ब्लू फिल्म देखने की इच्छा को खत्म कर दोगे, तो जीवंदे रहोगे, जीवित रहोगे, नहीं तो मर जाओगे। और वो मौत कहां होगी? वो मौत किसी के फाइनेंस में होगी, किसी की सेवकाई में होगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई में होगी, किसी के कैरियर में होगी। वो मौत कहां होगी ये परमेश्वर जानता है, लेकिन बाइबल कहती जब तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, और शरीर की क्रियाओं को आत्मा से नष्ट करोगे तो जियोगे। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने यह नहीं देखा कि अयूब बहुत खरा है, बुराई से दूर रहने वाला है, लेकिन उसका नाम जो था वो नफरत को खींच रहा था अपनी तरफ। और उसकी पत्नी ने, उसके बच्चों ने, बच्चे तो मर गए, उसकी पत्नी, उसके दोस्त, उसके समाज ने उससे नफरत की कुछ समय तक। क्योंकि परमेश्वर जो है वो तोलने वाला परमेश्वर है, उसका तराजू बिल्कुल बैलेंस करने वाला है। बाइबल कहती है लिया की संतान हुई और राहेल बांझ रही, क्योंकि लिया को प्यार नहीं मिला, और राहेल अपने पति के से प्यार पाती थी, लेकिन उसकी गर्भ बंद रही और लिया के गर्भ खुली, क्योंकि परमेश्वर ने बैलेंस कर दिया। इसहाक की मां मर गई तो परमेश्वर ने उसे रिबिका उसकी पत्नी के रूप में दी और उसको शांति दी। एक चीज ले ली और दूसरी देकर उसकी लाइफ को क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया, क्योंकि वो बैलेंस करने वाला परमेश्वर है। अगर दाऊद ने 66 लड़ाइयां लड़ी और जीती, लेकिन उसने किसी के पति को मरवा दिया और उसकी पत्नी अपनी कर ली, उसके अपने घर में तलवार चली और अपने 2 बेटे उसके मारे गए, बैलेंस। इसलिए मैंने कहा आपको ऐसे धर्मी बनना होगा जो बिना किसी गलती के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे, और अपनी लाइफ के चारों तरफ अपनी आंखों को खोलकर चले, ताकि किसी भी तरफ से शैतान आपकी लाइफ में एंट्री ना कर सके। उसको लीगल ग्राउंड चाहिए। अगर आपका नाम श्राप है तो शैतान के पास लीगल ग्राउंड है, उसके पास अथॉरिटी है आपकी लाइफ में एंटर करने की, कुछ समय तक फिर आपको सताने की, क्योंकि आपके नाम में ही श्राप जुड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कितने समझ रहे हैं?
अय्यूब नाम के मतलब को फिर से पढ़ेंगे। इब्रानी भाषा में अय्यूब हेटेड, परसिक्यूटेड, परसिक्यूट भी हुआ। पत्नी ने बोला मरता है तो मर जा, परमेश्वर की निंदा कर। दोस्तों से परसिक्यूट हुआ कि तूने कुछ ना कुछ जरूर किया होगा कि खुदा ने तुझे सजा दी है। लेकिन उस टाइम दोस्त भी गलत है, परमेश्वर ने उसे किसी पाप की सजा नहीं दी थी, लेकिन यह सारा कुछ एक मिक्सचर था। अय्यूब कहता जिस डरावनी बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। इतनी प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लो, बाद में रोज सुबह हाय मेरे प्रॉपर्टी, हाय देखी सवेरे और कब्जा तो नहीं कर ले कहने और जाई होते काका। डर, यही डर एक दिन मार देगा। इसलिए जीसस क्राइस्ट ने कहा बी केयरफुल फॉर नथिंग। कहता किसी भी चीज की परवाह मत करो, किसी भी चीज की, किसी भी चीज की परवाह मत करो। हालेलुया। किसी भी चीज की परवाह मत करो, वो कहता है। एक औरत को मैं जानता हूं जो मेरे साथ सेवा करती थी, बोलती थी, 2 बच्चे थे उसके, बोलती थी अपने बेटे के लिए इनू मैं सेवा च पाना, और बेटी के लिए बोलती थी ना ना इनू नहीं पाना सेवा च, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ करना। बेटा मतलब बोल दो कि नील बटा सन्नाटा होके भी कामयाब हो गया, और बेटी खूबसूरत इतने की मतलब वर्ल्ड क्या होता है, मिस वर्ल्ड जीत जाए, फिर भी डाइवोर्स के बाद डाइवोर्स होते रहे। खुदा से तुम बोल रहे हो कि नहीं सेवा नहीं करनी, परमेश्वर बोलता ना कर, तू नहीं करेगी तो कोई और करेगा, क्योंकि सेवा करने से जिसको बरकत मिलती है वो तुम ही हो। सेवा तुम्हारे फायदे के लिए। आप शैतान देखता है किस चीज को आप छुपाते हो परमेश्वर के। आप पैसे को छुपाते हो। मैं आपको दावा करता हूं वो व्यक्ति जो खुल के कभी परमेश्वर में बोता नहीं, वो एक रियल क्रिश्चियन नहीं है। कंजूस है तो रियल क्रिश्चियन नहीं है, मैं दावा करता हूं। परमेश्वर से प्यार करते हो और अपने बच्चों को छुपा के रखते हो, तुम रियल क्रिश्चियन नहीं हो। प्रभु से प्यार करते हो, अपनी सेहत की परवाह करते हो, तुम रियल क्रिश्चियन नहीं हो। तुम प्रभु से प्यार करते हो और अपने रिश्तेदारों की परवाह करते हो, तुम अभी रियल क्रिश्चियन नहीं हो। रियल क्रिश्चियन को वचन कहता है बी केयरफुल फॉर नथिंग, किसी चीज की परवाह मत कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। तू बच्चे देगा मैं तुझे बरकत दूंगा, तू पैसा देगा मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तू अपना शरीर देगा मैं तेरी सेहत को ब्लेस करूंगा, मैं तुझे लंबी जिंदगी दूंगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान को मालूम है जो कुछ आप प्रभु को देंगे वो उसे बरकत के साथ बढ़ा के ब्लेस करके सुरक्षित करके लहू में छुपा के तुम्हें वापस करेगा, उसे मालूम है। इसलिए वो चाहता है कि आप ये बोलें कि हाँ ये चीजें तो खुदा को मैं दे दूंगा लेकिन ये चीजें नहीं दूंगा, ये तो मैं परमेश्वर के लिए कर दूंगा लेकिन ये नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने कोई वचन आपको दिया है वो आपकी बरकत के लिए है। अगर वो आपको बोने के लिए कहता है, सेवा के लिए कहता है, कुछ काम करने के लिए कहता है, तो उसका रीजन है उसके पीछे। बिना रीजन के वो आपको कुछ नहीं कहता करने के लिए, उसका रीजन आप ही की बरकत है, आप ही को बढ़ाना है। आमीन। अय्यूब नाम का ही मतलब था हेटेड, परसिक्यूटेड, तो एक दिन उस नाम ने उसका पीछा जरूर किया। मूसा का नाम था जल से निकालने वाला, उसी जल की परीक्षा में फिर से वो फिसल गया। परमेश्वर ने एक आपके लिए स्टैंडर्ड ठहराया है बाइबल के वचन में से, उस स्टैंडर्ड को पूरा आप लोगों ने करना है। अगर आप नहीं करते उसका असर भी आप पे है, अगर आप करते हो उसकी ब्लेसिंग भी आप लोगों पर है। आमीन। कितने समझ रहे हैं आज के वचन को? इसलिए याकूब ने कहा ये दुखों का बेटा नहीं होगा, इसका नाम बेंजामिन होगा।
दाहिने हाथ का बेटा होगा। क्योंकि जब भी उसको बुलाया जाता, बेनोनी, उसको याद आता कि मैं अपनी मां की मौत का कारण हूं। मैं जब पैदा हुआ था मां मर गई थी। वो चीज हमेशा उसकी लाइफ में उसका पीछा करती। और याकूब एक आत्मिक इंसान था, उसको नाम का महत्व मालूम था कि एक बार नाम गलत पड़ गया तो सब फिनिश हो गए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मिक बन। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, 7 बार बोलो आत्मिक बन, इसमें तेरा फायदा है। हालेलुया। बोलो बोलो 7 बार आत्मिक बन, इसमें तेरा फायदा है। आमीन, आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? इस संसार में कुछ भी इत्तेफाक के साथ नहीं होता। शैतान आपको घात करने, चुराने और नष्ट करना चाहता है। परमेश्वर आपको जीवन देना चाहते हैं और बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं। शैतान को एंटर करने के लिए लीगल ग्राउंड चाहिए, जहां आप बाइबल के खिलाफ हैं, जहां आप अनाज्ञाकारिता में हैं या अज्ञानता में हैं, और परमेश्वर को वही नॉलेज आपको देनी है ताकि उस नॉलेज के जरिए से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर सके। आमीन। आज के बाद आप अपने बच्चों के नाम ऐसे रखेंगे जैसा आप उनको देखना चाहते हैं। आमीन। आपका नाम भी अगर उल्टा सीधा है तो उसे चेंज करेंगे ताकि वो बरकत आपकी लाइफ के ऊपर रहे। आमीन। आप वो करेंगे जो बाइबल कहती है, क्योंकि शैतान नहीं देखता और परमेश्वर भी नहीं देखता कि ये बहुत धर्मी है, अगर इसने 1-2 वचन तोड़ दिए तो कोई बात नहीं। आप 2 वचन तोड़ेंगे, उसका वो असर भी आपकी लाइफ में होगा। आपने दूसरे माने हैं, उसका आशीष भी आपकी लाइफ में होगी। इसलिए उसने कहा आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। बोलो अपने पड़ोसी को, जीवित रहना है तो आत्मा से शरीर के कामों को खत्म करना है। जादू को, टोने को, व्यभिचार को, चोरी को, निंदा को, चुगली को, क्रोध को, विरोध को। आमीन, आमीन। ऊंची आवाज में अपने पड़ोसी को बोलो कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता। फिर से बोलो पड़ोसी को, कुछ भी इत्तेफाक से नहीं होता।